हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम टॉक्स। और आज मैं लेकर आया हूँ एपिसोड नंबर 5। आज के एपिसोड का नाम है कृष्ण की चेतावनी। जी हाँ, मैं आज चर्चा करने वाला हूँ एक बुक जो कि मुझको मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं उसका अभ्यास करता हूँ उस किताब का। वो एक पोइट्री है। इट इज़ रिटन बाय रामधारी सिंह दिनकर जी। आई एम श्योर आप लोगों ने भी अपने टाइम पे, स्कूल टाइम पे आपने इनके नॉवेल्स, इनके साहित्य, इनकी किताबें पढ़ी होंगी, इनकी पोइट्रीज पढ़ी होगी। और इनकी मैंने कई किताबें पढ़ी है और उनमें से कुछ किताबों में से इनकी एक बहुत अहम किताब है रश्मि रथी। ये बेसिकली महाभारत जो हुई थी उसका पूरा इन्होंने जो सार है या इनका जितना भी इसका आप समरी बोल लो, एक पोइट्री की फॉर्म में इन्होंने प्रेजेंट किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने लिखा है। इनकी किताबें पढ़ेंगे या इनकी कोई भी पोइट्रीज पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये अपने टाइम पे बहुत ही इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, काफ़ी क्रांतिकारी राइटर रह चुके हैं। तो मैं पर्सनली इनकी पोइट्रीज को फॉलो करता हूँ और इनका अभ्यास भी करता हूँ। ये एक पर्टिकुलर स्टैंजा है, ये एक पर्टिकुलर एक सेक्शन है इस पूरी किताब की, पूरी पोइट्री का, जिसको मैं पढ़ता भी हूँ और मैं आज चाहता था इस वीडियो के थ्रू आप तक लेकर भी आऊँ। इसमें हर किसी का एक दृष्टिकोण दिखाया गया, हर किसी का एक परसेप्शन दिखाया गया है। बीट कर्ण, बीट दुर्योधन, बीट द्रोणाचार्य, इसमें परशुराम जी भी हैं। इसके अंदर हर किसी की जो फीलिंग्स रही हैं हर पर्टिकुलर एपिसोड में, वो फीलिंग्स दिखाई गई है एक पोइट्री के थ्रू। अब मैं बेसिकली इसका थर्ड पार्ट है जिसको कृष्ण की चेतावनी कहा गया है। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि जब कृष्ण भगवान जी, जिनको हम सुप्रीम कहते हैं, जिनको हम एक सुपर पावर कहते हैं, वो जब दुर्योधन के पास गए अपने कजन्स की हिस्से की बात करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका टेन्योर, पांडवों का टेन्योर खत्म हो चुका था और उन्होंने फिर क्या कहते हैं अपनी जो लेगेसी को वापस लेना था। सो कृष्ण जी ने बोला, सिंस आई एम द मिडल मैन और मैं नहीं चाहता कि कोई लड़ाई हो, तो मैं जाता हूँ और तुम्हारा प्रस्ताव लेके, एंड देन थिंग्स वुड गेट सॉर्टेड। सो जब वो दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन वाज काइंड ऑफ वेरी एडमेंट। ही सेड ही वोंट इवन गिव ए सिंगल स्क्वायर फुट अपने कजन्स को, उनका जो किंगडम का जो पार्ट था नहीं देना चाहता था। तो तब कृष्ण जी को गुस्सा आ गया। सो दिस इज द टाइम यहाँ पर भगवान ने ये बताने की कोशिश की है कि इट्स नॉट ऑलवेज राइट टू बी हम्बल, इट्स नॉट ऑलवेज राइट टू बी मीक। और आपको कभी कभी यू हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन। जो सही है और गलत, उसके बीच में आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, बताना पड़ता है। और यहाँ पे उन्होंने अपना एक एटीट्यूड दिखाया है, उन्होंने दिखाया हाउ बिग ही इज, है ना। और इसको पढ़ते हैं तो लाइक आई एम टेलिंग यू, आई एम गेटिंग गूज बम्प्स। और आपको जब आप खुद ये पढ़ेंगे, आपका अगर कोई हिंदी पढ़ने वाला मित्र है या कोई भी दोस्त है, उसके थ्रू ये इस किताब को पढ़े, समझे, तो आपको बहुत और अच्छा लगेगा। और इसमें क्या हुआ कि जब कृष्ण जी उनके पास गए, अपना दुर्योधन के पास प्रस्ताव लेके, तो उल्टा उन्होंने तो उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्लस उन्होंने सोचा कि यार हम इसी को बांध लेते हैं, हम इसी को अपनी पार्टी में मिला लेते हैं, एंड देन कृष्ण भी हमारी साइड पे होंगे एंड इजीली इट वुड बी इजियर फॉर देम टू डिफीट पांडव्स। तो को गुस्सा आया कि मैं जिस पर्पस के लिए आया हूँ वो पर्पस तो फुलफिल हुआ नहीं, उल्टा ये मुझको अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी सारी बातें हुई हैं। तो ये बैकग्राउंड है इन पंक्तियों का। तो शुरुआत करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाथा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखे आगे अब फिर क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीष्म विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं पर खुशी से रहेंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी ना दे सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत वो फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरी दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे है, मेनाग मेरू पग मेरे है। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृग्र अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र,
षटकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, षटकोटि जिष्णु जलपाति गणेश, षटकोटि रुद्र, षटकोटि काल, षटकोटि दंडधर लोकपाल। पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंद लेता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरन। बांधने मुझे तू क्या आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे क्या बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल नहीं पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम में संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपर व्रही पखर। फर्ण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर नहीं कभी जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्ववान बूंद से छूटेंगे। सौभाग्य मनुज के टूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा। हिंसा का पर दाई होगा। अब ये सब सुन के सब डर गए। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। आई होप आपको मेरी ये थोड़ी सी पंक्तियां रश्मि रथी में से पसंद आई हो। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी, ये छोटी सी किताब है, इसको पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर और भी कई अंश हैं, इसके और भी कई पार्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये तो एक छोटी सी चीज़ थी, कृष्ण की चेतावनी। अगर आप इसको पूरी एक लय में तेज़ी से पढ़े तो आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है दैट आई कैन टेल यू दैट। और भी इसके अंदर कई चीज़ें हैं और जो कि मैं आपको विद टाइम अगर अपनी और वीडियो शेयर करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पोएट ने या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या क्या बताने की कोशिश की, क्या क्या लोगों के अपने अपने सेंटिमेंट्स थे, कैसे लोग चीज़ों को परसीव कर रहे थे। चाहे वो परशुराम हो, जब उन्होंने अपना ज्ञान दिया, अपनी क्या वेपन्स की नॉलेज दी उन्होंने करण को, और फिर बाद में जब उनको पता लगा कि करण कोई ब्राह्मण नहीं, वो एक क्षत्रिय रेस का योद्धा है, तो उन्होंने वो चीज़ें वापस ले ली। ठीक है। और जब शाल्य जब बार बार युद्ध में उनका रथ चला रहा था करण का, और करण 4 पांडवों को छोड़ रहा था, तो उस दौरान जो उनकी बातचीत हुई है वो सारी चीज़ें मैं विद टाइम आप लोगों के साथ साझा करूंगा विद टाइम। तो अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। अंटिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।